नमस्कार। मैं आज एसबीआई के माध्यम से यानी योनो एसबीआई के माध्यम से ये खाता यानी आईटीआर भरना आपको सिखा रहा हूँ। और यदि साथियों आप किसी सीए के पास जाएंगे या किसी के पास जाएंगे तो कम से कम आपको 500 से 1000 रुपये लेगा। और आप केवल 2 मिनट यानी 5 मिनट मेरा वीडियो देखना एक बार बिल्कुल शांति से, और इसके बाद आप वीडियो को खुद यानी आप उसको खुद ही भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए। तो साथियों लॉगिन करके इस प्रकार का फेस आउट होगा। तो इसमें बहुत सारे वो हैं, अकाउंट बैलेंस, योनो पे, योनो कैश, डिपॉजिट, ये सब हैं। तो साथियों आपको क्या करना है, यहाँ या तो आप शॉप एंड ऑर्डर पर चले जाइए या आप बेस्ट ऑफर पर चले जाइए। चलिए मैं बेस्ट ऑफर पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार का फेस आउट होगा। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें दिखाई देंगे। तो ये आपका है। तो फिर आपको ये टैक्स टू विन फाइल और आईटीआर फ्री, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद क्या है, ये एग्री आएगा, इसको हम एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद साथियों इस प्रकार का पेज खुल के आएगा आपका। तो इसमें जो यहाँ जो लिखा है आपका, अब साथियों देखिएगा, इसमें जो लिखा है आपका फाइल इट योरसेल्फ, यानी हमको खुद ही फाइल करना है। तो इस पर, और यदि सीए की सहायता से करना है तो इस पर। चलिए हमको तो खुद ही फाइल रिटर्न करना है। तो साथियों हम इस पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम इस प्रकार से देखिए साथियों कि जो आपकी 30 सितंबर तक आप बिना लेट पेमेंट्स भर सकते हैं, और जो आपकी 5 लाख टैक्सेबल इनकम है तो उस पर भी नो लेट फीस है। और आपका 5 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम है तो भी नो लेट फीस। यदि आपने 1 अक्टूबर से ऊपर ज़्यादा किया तो आपका लगेगा 1000 रुपये। और यदि आपने टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपका 5 लाख लगेगा। तो इसको साथियों हमको करना क्या है, यानी 30 सितंबर से पहले यानी 15 सितंबर तक भर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम ये लीजिए। अब देखिए साथियों कि यहाँ पर जैसे करेंगे, हम क्लिक किया तो इसके आगे ये फेस है, उसके नीचे तो यहाँ अपना नाम डाल देंगे, यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, और यहाँ पर साथियों अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है साथियों, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यदि आपने पहली बार किया है तो ये प्रोसेस आएगा, और दूसरी बार किया है या आप लॉग आउट हो गए हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना क्या डालना है, मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको दोस्तों मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपका खाता नहीं है, यानी कि आपने इसमें साइन इन नहीं किया है, तो ये भी मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करें। साथियों अपना नाम यहाँ पर भर देना और लास्ट नाम भर देना, फिर ईमेल एड्रेस डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना जो आपने शुरुआत में डाला था, जो आपने शुरू में ईमेल डाला था वो डाल देना, और पासवर्ड आप कोई भी चूज कर लेना और उसे अपनी कॉपी पे लिख लेना। साथियों मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पासवर्ड को अपनी कॉपी पे और रजिस्टर कर दीजिए, और उस पर आपका सक्सेसफुली लिखा आएगा। सक्सेसफुली ना लिखने आए तो दोबारा से कर लेना। ठीक है, तो साथियों थोड़ा सा ये देख लीजिए आप कि जैसे ये है, और ये देखिए साथियों इसके नीचे यदि आपका पासवर्ड, यदि आप फॉरगॉट पासवर्ड है तो साइन इन के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड भी है, और आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट है, इस साइन इन के नीचे इसे लॉगिन कर लेना है। यदि आपको नया वो करना है तो क्रिएट अकाउंट पे कर लेना। ठीक है, और यदि आप फॉरगेट पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना, नया पासवर्ड बना लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम साथियों
जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब वो लॉगिन हो जाएंगे आप ITR के ऑफिस में, तो इस प्रकार का फीस खोल के सेलेक्ट योर सोर्स इनकम, तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही यानी आपकी सैलरी है तो सैलरी वाले हैं या पेंशन वाले हैं, यस कीजिए। कोई आप बिजनेस या प्रोफेशनल हैं, तो मैं तो हूँ नहीं, नो कर दिया है। यदि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी लोन से इनकम नहीं है तो नो कर दीजिए। यदि अदर सोर्स से आपकी कोई इनकम नहीं है तो नो कर दीजिए। यदि कोई कहीं आप कैपिटल गेन कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए, या कर रहे हैं तो यस कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो यदि आप कोई विदेशी कमाई है तो नो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी कि आपका ये है, यहाँ एड्रेस सेलेक्ट करना है आपको, अपना पिन कोड, फिर कंट्री भारत इंडिया है, स्टेट मेरा तो उत्तर प्रदेश है, सिटी में अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए, और फ्लैट डोर बिल्डिंग में आप अपना मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ला क्लास मोहल्ला डाल लीजिए, या और यहाँ अपना गांव का नाम डाल लीजिए। रोड में रोड का नाम डाल दीजिए, ना हो तो अपना पोस्ट का नाम डाल दीजिए। एरिया अपना छात्र है मतलब वो डाल लीजिए, तहसील डाल लीजिए, और एम्प्लॉय कैटेगरी यानी आप सेंट्रल के हैं या किस प्रकार से वो डाल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी सैलरी, कुल कितनी सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी में भरनी है, और HRA लगभग मैंने 12 पंजे 60,000 रुपये दिया था, और मेरा 22,000 बन के आया है वो इसमें डालना है HRA। यदि किसी प्रकार से ट्रेवल कंसेशन या कुछ सहायता मिली हो तो उसको इसमें डाल लीजिए आप, और कोई ग्रेजुएटी मिलती हो तो इसमें आप भर लीजिए। तो आपका क्या है, इसमें से मानी कि जो आपकी कुल इनकम में से जो मेरा 22,080 रुपये इसमें से कट जाएंगे, अपने आप कट के कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद क्या है देखिएगा, ये लीजिए, यानी कि ग्रॉस सैलरी मेरी जो है 7,52,048 है, 22,080 का मुझे छूट मिल गई है। इसके बाद मुझे किसी प्रकार का कोई ट्रेवल कंसेशन नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं है। फिर मेरा जो 22,080 है ये इसमें से घटा दिया गया है ग्रॉस सैलरी में कुल में से, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, कोई तो ये घट के अपने आप कैलकुलेशन कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लेस डिडक्शन US 16, तो 50,000 का डिडक्शन सबको मिलता है, और इंटरटेनमेंट अलाउंस यदि हो तो कुछ लिख दीजिए, प्रोफेशनल टैक्स हो तो लिख दीजिए, ठीक है। ये वो वाला प्रोफेशनल टैक्स नहीं है दोस्तों, ये वो नहीं है जो आपका डिडक्स हुआ है, ये वो वाला टैक्स नहीं है। जैसे हर महीने 2,000 कटता है 1,000, वो नहीं है। तो मेरा 50,000 काट दिया गया है, इस पर से कैंसिल हो गया, मेरा लगेगा 6,79,968 रुपये। इस पर मुझे यानी ये हमारा लिखा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, तो इस पर मुझे 6,79,968 रुपये पर इनकम टैक्स देना है। अब देखिए साथियों, इनकम टैक्स मुझे देना है। साथियों यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है। मेरा पूरी साल भर में 22,000 रुपये काटा था, विभाग द्वारा काटा गया था, हर महीने लगभग 2,000 रुपये, ठीक है। और 10 नंबर जो है साथियों, ये आपका फार्म 16 पर ऊपर लिखा होता TAN करके, ये लगभग पूरे ज़िले के एक विभाग के सबका एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम धारा 80C के अंतर्गत मेरा LIC में 32,518 रुपये भरे गए थे। PF मेरा कुछ नहीं है, PPF मुझे 92,000 जमा किया था। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि PPF 92,000 है, और मैंने कोई हाउसिंग लोन नहीं ले रखी है, यदि ले रखी है तो किसी ने इसमें भर देना है। FD टैक्स सेविंग कुछ नहीं है, NSC भी नहीं है। ट्यूशन फीस 2 बच्चों की 25,000 है। यदि दोस्तों आपके बच्चे किसी हाई सोसाइटी में पढ़ते हैं, जैसे किसी ऐप से पढ़ते हैं, तो इसमें आप 50,000 60,000 भी भर सकते हैं। और प्रीमियम पेड
इन्वेटिव भी मेरा कुछ नहीं है। अब 80 डिडक्शन में आ जाइए दोस्तों। 80 डिडक्शन में हम बता देते हैं, इसमें थोड़ा छूट गया है। जैसे 80D में आपका हेल्थ वगैरह है दोस्तों। 80D में आपका हेल्थ वगैरह है। मेरा 11,500 कटा था, मैंने भर दिया। और डोनेशन में आप आ जाइए। डोनेशन में मेरा 1680 रुपये कटा था, मतलब सभी साथियों, यानी कि मेरा कटा था डोनेशन में, मेरा कटा था 1629 रुपये एक दिन का। और CM राहत कोष में वो गया था, ठीक है। जैसे सेक्शन 80C लिखा है, सेक्शन 80D पे हाथ लगाओगे तो उसमें ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा। डोनेशन जो कोविड में आपका कटा था वो है ये, ठीक है दोस्तों, जो आपका डोनेशन कटा था, ठीक है, 1669 रुपये जो आपका है। ये फार्म 16 पे लिखा हुआ। अदर में यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसमें भर देंगे आप, ठीक है। अब आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए इसमें जैसे आप भरेंगे तो SBI के योनो से भर रहे हैं तो इसमें IFSC कोड भरेंगे। नेम ऑफ बैंक अपने आप आ जाएगा। यहाँ अकाउंट नंबर भरेंगे और यूज ऑफ दिस रिफंड, यदि कोई हमारा वापस होगा तो इसी अकाउंट में आ जाएगा। जिसका योनो है उसी का भर लेना, ठीक है। और इसमें आधार डिटेल मांगी गई है, इसमें आधार डिटेल भर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, 10 नंबर भरना है। यानी कि जो ये विभाग के ऊपर सबके ऊपर लिखा रहता है, जो आप ITR का फार्म अप्लाई करते हैं तो उस पर लिखा होता है। इसे मतलब फार्म 16 है, उस पर TAN करके उसके नीचे लिखा रहता है, उसे आप भर देंगे। कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट में करके बता देना। और मेरी सैलरी जो है टैक्सीबल सैलरी 6,79,968 रुपये है। 22,000 में टैक्स जमा, वो ये आपको खाली छोड़ देना है, ये आपको खाली छोड़ देना, क्योंकि आपका कोई भी टैक्स पहले से आप पर नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं साथियों हम। अब देखिए दोस्तों, उसी के नीचे हमारे इसके नीचे रहेगा ये, इफ़ यू हैव TDS डिडक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी से छोड़कर तो यस कीजिए, नहीं तो ये इसमें सब में नो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें भी नो आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि रिक्वायरिंग टाइप ये अपने आप भरा रहता है, उसमें कुछ नहीं करना है। और यदि आपका 2.5 लाख से इनकम है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए, 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार से दोस्तों इसे कंटिन्यू करते जाएंगे और आपका ये बढ़ता चला जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आप इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, आगे ऐसे ऐसे ऊपर करते जाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे और आपका क्या है, ये फार्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में ये आएगा कि उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद उसमें ये कहेगा कि माई फाइल इज कन्फर्म, तो यदि आपको उसमें कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म में देख लेंगे ना, और ओल्ड न्यू पे वो आपका ओल्ड आएगा, वो आपके अच्छे रहेगा। इस प्रकार से आपका फाइल रिटर्न हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आए तो आप उसमें मैसेज कर देना, ठीक है सर। धन्यवाद साथियों। यदि आपका मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और केवल एक दिन अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इसे शेयर कर देना। थैंक यू सभी साथियों, धन्यवाद।